आप सभी को परमेश्वर की इस सभा में मैं स्वागत करता हूं कि प्रभु ने आज एक सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया है। फिर से आज जो पवित्र दिन है, परमेश्वर का दिन है और प्रभु को आराधना के दिन है, प्रभु को स्तुति करने वाला दिन है, प्रभु को धन्यवाद देने वाला दिन है और प्रभु के पास हम सभी उपस्थित होने का समय है ये। तो प्रभु ने इस सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है, हम सभी उसको शुक्र गुजराएंगे और उसके सामने अपने सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमने हमारे जीवन में जितने भी प्रभु की आशीष है उन सभी को हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आज जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जिस भागदौड़ में हमारे जीवन चल रहा है, उसी में खुदा की जो उपस्थित होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हम हमारे जीवन में अगर प्रभु का उपस्थित ना हो तो हमारे जीवन एक क्षण में समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें धन्यवाद देना है। हर सुबह के उस सूरज से पहले प्रभु हमें उठाता है और दिन हमें हमारे जीवन के लिए बढ़ोतरी कर देता है और हमारे साथ रहता है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज इस पवित्र दिन में हम सभी विश्वास करते हैं आपके जीवन में भी शांति समाधान हुआ होगा। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखा है, प्रभु आप सभी को आशीषित किया है, आपके हर दिन भोजन आपको प्रबंध किया है परमेश्वर ने, हर उस चिंताओं से प्रभु ने हमें दूर किया, इसके लिए धन्यवाद देंगे। इस समय हम प्रभु के इस सुंदर वचनों को ग्रहण करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का उपस्थित हमारे बीच में हो और प्रभु का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे ताकि हम इस वचनों की गहराई से गहराई समझ सके। और प्रभु का हर वचन जो है मनुष्यों के लिए दिया गया है ताकि मनुष्य के जीवन में अपने आप को बदल ले, या मनुष्य के जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्या है, उसको समाधान मिल जाए। यही उद्देश्य है प्रभु का इस सुंदर वचनों को। इसलिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और वचनों में हम प्रवेश करेंगे। इस समय हम सभी अपने सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। हमारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज इस सुंदर सुबह के समय फिर से एक बार प्रभु तेरे पास और तेरे सामने उपस्थित होने का अवसर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते हुए हर समय हर पल तू हमारे साथ रहा है। प्रभु हमारे आंखों को ना दिखने वाला हर उस दुर्घटनाओं से आपने संभाला है। प्रभु हर बीमारियों से, हर वायरस से प्रभु तूने हमें सुरक्षित कवच बांध कर प्रभु जीवित लोगों में हमें रखा है। प्रभु इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, इस मिट्टी के शरीर में प्रभु तू निवास करता है, तेरी आत्मा निवास करती है प्रभु। इसलिए ये मिट्टी का शरीर चलता है, बोलता है प्रभु, सुनता है, ग्रहण कर सकता है, मगर परमेश्वर तेरे वचन को विश्वास नहीं कर पा रहा है। प्रभु इस शरीर को आत्मिक शरीर में तब्दीली करना। और इस समय प्रभु तू आज हमारे लिए जो सुंदर वचन को ले आया है हमारे बीच में प्रभु, उस वचनों को हम ग्रहण कर सके प्रभु, विश्वास कर सके, उसके अनुसार चल सके, ऐसी सहायता करना। मेरे प्यारे परमेश्वर, ये वचन जो है प्रभु तेरी आवाज़ है, तू हमें जीवन के लिए दिया गया है प्रभु। इस वचनों को हम आधार करें, रेस्पेक्ट करें प्रभु और ग्रहण कर सके, ऐसी बुद्धि और ज्ञान हम सभी को देना। इस वचनों को समझने के लिए प्रभु आत्मिक शक्तियों से हम सभी को भर देना और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को अगुवाई करना प्रभु, ताकि तेरे इस आवाज़ को हम समझ सके प्रभु और अपने जीवन में आपकी पवित्र नाम पर विश्वास कर सके। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस लाइव में जितने भी लोग जुड़ने वाला है प्रभु, जितने भी जुड़ चुका है प्रभु और आने वाले दिनों में इस सुसमाचार को सुनने के लिए अपने समय देने वाला है, उन सभी के ऊपर तेरी दया, तेरा अनुग्रह करना। और स्पेशली हमारे इमानुएल प्रार्थना कलीसिया के ऊपर भी तेरे अनुग्रह रखना। हर परिवार को, हर उस व्यक्ति को जिसे इस समाचार से, इस चर्च से जुड़ा है प्रभु, उन सभी को आशीषित करना। उनको हर जो चिंताओं से, हर उस बीमारियों से, हर वायरस से प्रभु उन्हें मुक्ति देना, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा कर सके। इस समय प्रभु तो हमारे बीच में रहकर आपके सेवक के साथ, आपके सेवक के लफ्ज़ बनकर प्रभु प्रकट करने के योग्य बनाना। सुनने वाले पर भी तेरी महिमा और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो जाना देना प्रभु। इस प्रार्थना को हमारे खुदा परमेश्वर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनर कबूल कर मेरे प्यारे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है और इस सुंदर समय को हम प्रभु का वचनों के द्वारा अपने
इस सभा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस सुंदर वचनों में परमेश्वर हमारे लिए किस बात की हमें चेतावनी देता है या किस बात की हमें अगुवाई करता है, ये हम समझेंगे। आज के इस सुंदर वचनों में सबसे पहले मत्ती का जो वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का 6वां अध्याय का 25वां वचन एक बार पढ़ेंगे। खुदावन परमेश्वर क्या कहता है इस सुबह के समय, उस वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उस वचन को एक बार पढ़ेंगे हम। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। किस लिए, हम आगे के वचन में देखेंगे कि तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए इस धरती पर जीने के लिए आप चिंता ना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के हमारे इस सभा की या इस सुसमाचार के जो टाइटल है, इसके नाम है चिंता ना करो या नॉट टू बी वरी, नॉट टू वरी। ये आज के हमारे इस समाचार के या सुसमाचार के जो टाइटल है उसकी, है ना, चिंता ना करो या चिंता मत करो। ये परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। देखो कितना सुंदर बात है, अपने प्राण के लिए या चिंता ना करो। जो इस धरती के जीवन के लिए जीने के लिए आप चिंता मत करो। ये परमेश्वर हमें इस सुसमाचार के द्वारा या ये सुंदर वचनों के द्वारा हमें याद दिला रहा है। मगर हर जो सब मनुष्य जितने भी धरती में है वो सब कोई ना कोई चिंता से जी रहा है। आज पूरे कायनात के हर वो मनुष्य जो धरती पर है वो कोई ना कोई चिंता से जी रहा है। कोई चिंता को छुपा कर जी रहा है, कोई चिंता को जाहिर कर कर जी रहा है, कोई चिंता को अपने अंदर रख कर जी रहा है। मगर चिंता के साथ जी रहा है, ये सच बात है ना। चिंता जो है हमारे जीवन का एक अंग हो चुका है ना, हमारे साथ ही रहता है। हमारे चिंता छोटे छोटे चीज़ों में भी चिंता करते हैं हम, है ना। हमारे जो तनख्वाह जब आता है उससे पूरे महीना खर्चा करने का चिंता होता है। बच्चों के बारे में चिंता होता है, हमारे ट्रैवल के बारे में चिंता होता है। हर दिन हमारे कोई ना कोई चिंता से हम जीते हैं। मैंने हर मनुष्य जो है चिंता से जीते रहता है। बीमारी हुआ तो भी चिंता आता है। आज जो वायरस के हर मनुष्य को चिंता है, आज उसके दवा के बारे में, उस वैक्सीन के बारे में चिंता है, हर चीज़ों के बारे में चिंता है। तो मनुष्य के जीवन में एक चिंता जो एक अंग हो चुका है, एक भाग हो चुका है, एक पार्ट हो चुका है। इसी सभी चिंताओं में से हमें छुटकारा पाना है। तो हम क्या करते हैं इस धरती पर, हम इस चिंता जो है हमें हानिकारक पहुंचाता है, हमारे मन को हानि पहुंचाता है। चिंता जो है तनाव लाता है हमारे जीवन को तनाव लाता है, तनाव को उत्पन्न करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चिंता हमारे शरीर के जीवन के लिए हानिकारक होता है चिंता। इसलिए चिंता से डायबिटीज़ बढ़ जाता है, चिंता से हार्ट अटैक आता है, चिंता से शरीर कमज़ोर हो जाता है, चिंता से सोच बंद हो जाता है, चिंता से आपकी काम नहीं कर पाता है। ये चिंता जो है इतनी भयंकर चीज़ होता है। इसलिए आज सुबह के समय खुदा कहता है अपने जीवन के लिए चिंता मत करना। दैट इज अ वंडरफुल गॉड। और मनुष्य अपने जीवन के लिए हर चीज़ों पर चिंता करता है, हर बातों पर चिंता करता है और ये चिंता जो है तनाव उत्पन्न करता है और ये चिंता हमें हिंसात्मक जीवन में प्रवेश कर देता है। हिंसात्मक जीवन, हिंसा से भरा हुआ जीवन में हमें प्रवेश करता है। इसलिए आज जो धरती पे हमारे जीवन है, हिंसात्मक मनुष्यों के बीच में, उस समाज में हम जी रहे हैं जो हर मनुष्य में हिंसा के जन्म ले चुका है। क्योंकि तनाव की वजह से या चिंता की वजह से बहुत से लोग इस चिंता से छुटकारा पाना चाहता है। ऑफकोर्स हम सभी को छुटकारा चाहिए, मगर इस धरती पर हम इस चिंता को छुटकारा पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए हम क्या करता है, बाबाओं के पास जाता है और वहाँ जाकर वो बाबा जो रहता है वो उस बाबा पे निर्भर हो जाता है, उस पर डिपेंड हो जाता है। और वो व्यक्ति कौन होता है, एक मनुष्य होता है। वो अपने परिवार छोड़ दिया रहता है, अपने जो रिस्पॉन्सिबल छोड़ दिया रहता है, आराम से बैठकर लोगों की चिंता के दुकान खोल लेता है और उनसे अपने पैसे बटोर लेता है।
और हम उसी बाबाओं के पास जाता है और अपनी सब हाल बता देता है। और वो बाबा जो लोग रहता है वो अपने शरीर का भी इस्तेमाल करता है, आपकी जो बचा हुए पैसा का भी इस्तेमाल करता है, आपको पूरा के पूरे परिवार को इस्तेमाल कर लेता है। देखो इतनी भयंकर चीज़ होती है चिंता जो है, उससे मुक्ति पाने के लिए हम उस बाबाओं का पास जाता है या तांत्रिकों के पास जाता है या ज्योतिषों के पास जाता है, मगर वहाँ से कोई भी तरकीब हमारे लिए काम नहीं आते और हर एक तरकीब की आजमाते हैं हम, ताकि हमें इस चिंताओं से छुटकारा मिले, मगर उससे छुटकारा नहीं मिलता और भी मुसीबतों में फंस जाता है। हम देखते हैं आज कई लोग हैं जो लोग बाबाओं के चुंगल में फंसे, अपने बच्चों के जीवन को खराब कर दिया है, कोई अपने परिवारों को, हमने पिछले एक वर्ष पहले एक दिल्ली के जो परिवार थे, पूरे के पूरे परिवार जो थे मृत्यु पा चुका है, क्योंकि उस बाबा या उसके योजना के अनुसार चलकर। तो धरती में जो है, जो आपको हम गलत लोगों का पास गया जो चिंता के मुक्ति पाने के लिए, इसीलिए हमारे चिंता मुक्ति नहीं पा पाते हैं, हम और भी भयंकर जीवन में पहुंच जाता है। मगर हम गलत जगह पर गया, इसलिए समाधान हमें नहीं मिलता है, समाधान हमें नहीं मिलता है, मगर चिंता के समाधान हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे इस सभा के द्वारा हम उस चिंता के समाधान ढूंढेंगे, वहाँ कहाँ मिलते हैं। इसलिए आज की जो टाइटल है नॉट टू वरी, और ये वर्ड कौन कह रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है आपको चिंता ना करना, आप चिंता मत करो। ये परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, जो कायनात के रखवाला है, जो कायनात को बनाया है और जो मनुष्यों को जीवन दिया हुआ जीवन दाता परमेश्वर यीशु मसीह। और वो खुद कह रहा है चिंता मत करो, क्योंकि उसके पास चिंता का सॉल्यूशन है, या चिंता का मुक्ति का जो मार्ग जो है वो उसके पास है। इसलिए वो कह सकता है कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। ये कहने का मतलब ये होता है आप कोई ना कोई चीज़ों में चिंता में फंसा हुआ है इस धरती पर, ये परमेश्वर कहता है। देखो चिंता का एक्चुअली मतलब क्या है? आपके ध्यान को भटका देना। चिंता का मतलब क्या है? एक्चुअली आपका विचारों को बदल देना, है ना। और क्या विचार है? आप जिस विश्वास में चल रहे हो उस विश्वास को बदलकर एक मनुष्यों पे या इस धरती के रीति रिवाज पर या इस धरती के जो नियमों पे आपको मन को भटका देना है। तो चिंता का अर्थ यह होता है ध्यान को भटका देना। ये याद रखना, चिंता जब भी आपको मिलता है तो आपको याद रखना है कि मेरा ध्यान भटका दे रहा है, मेरा विश्वास को भटका रहा है, या मेरा खुदा से मुझे अलग कर रहा है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चिंता जो है हमें भटका देता है, हमारे सच चीज़ों को अलग कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि चिंता जो है आपको लाभदायक नहीं है। इसलिए परमेश्वर मत्ती का जो 6वां अध्याय 25 वचन में लिखा है, आपको लिखा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। आज पूरे मनुष्य जाति जो धरती पर है, हर व्यक्ति जो है उसने अपने शरीर की चिंता लगा रहता है, अपने जीवन का चिंता लगा रहता है, क्योंकि आने वाला दिनों के बारे में, आने वाला वर्षों के लिए वो पैसा बटोरता है, जमा करता है, अच्छे शरीर की चीज़ों को आशा रखता है, अच्छे ब्रांडेड कपड़ों का आशा रखता है, अच्छे भोजन का आशा रखता है, अच्छे शरीर को संभालने का आशा रखता है। तो ये सब में अपने जीवन को भटका चुका है वो व्यक्ति। हर व्यक्ति आज धरती पर इसी जीवन में भी जो भटक गया है, क्योंकि भटकने का दूसरा मतलब है चिंता में डूब जाना। वो चिंता रहता है कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, या मेरा जो शरीर खराब हो रहा है, या मेरा जो दांत खराब हो रहा है, मेरा पेट खराब हो रहा है, या मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरा रहने का ढंग खराब हो रहा है, उसके जीने का कैसा दिख रहा है, इसमें फंसा हुआ रहता है। और वो कुछ कर नहीं पाता अपने जीवन में, अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है, और ना ही किसी का लाभ होता है, ना ही किसी के लिए वो आशीष ला सकता है, क्योंकि उसने खुद अपना जीवन को खराब करने का उसने अपना प्लान निश्चय कर चुका है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो क्यों कह रहा है? किस चीज़ में हमारी चिंता है? लिखा है प्राण के लिए आप चिंता ना करना, कि हम आगे लिखा है कि हम क्या खाएं और हमारी चिंता क्या है? परमेश्वर देख रहा है मनुष्य पूरे धरती पर किन चीज़ों पे चिंता करता है, मैं क्या खाऊं, है ना। ये सबसे बड़ी चिंता है मनुष्य का।
मैं हर दिन क्या खाऊं, हर दिन वैरायटी मांगता है, हर दिन उसकी जबान को टेस्टी लगना चाहिए, उसको रुचि आना चाहिए, ये चिंता लगा हो रहता है आदमी को। देखो, और दूसरी क्या चिंता करता है मनुष्य, क्या पिए, और मैं हर दिन जो अच्छे अच्छे पदार्थों का, जो अच्छे अच्छे पीना चाहिए, अच्छे अच्छे खाना चाहिए मुझे, उसकी वो चिंता लगा रहता है ना। हर दिन वैरायटी चाहिए उस व्यक्ति को। देखो आगे लिखा है, और न अपने शरीर और अपने शरीर के लिए क्या पहने, क्या पहने। और एक चिंता, तीन चिंता परमेश्वर देख रहे हैं मनुष्य के अंदर। एक जो है क्या खाऊं, क्या खाना चाहिए, इसके लिए आदमी बहुत भागदौड़ करता है। बेचारे 50,000 भी कमा लेता है, 70, 1 लाख भी कमाता है, वो पैसे भी उससे बच नहीं पाता है, क्योंकि उसके खाने पे ध्यान बहुत होता है। उसको चिंता लगा रहता है कि हर दिन वैरायटी क्या खाए मैं। दूसरी, उसने शरीर के बारे में बहुत चिंता रहता है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं एक वेल व्यक्ति हूं, या मैं एक ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हूं। उसको लगता है कपड़े उसकी कैरेक्टर को ऊंचा स्थान दे सकता है, उसको लगता है कि कपड़े उसको सुंदरता ला सकता है, उसको लगता है कि कपड़े उसको अनंत काल जीवन देता है, उसको लगता है कपड़े उसे जवान रख सकता है। कितनी डोसला वाले जीवन जी रहे हैं हम लोग। खुदा देखता है और कह रहा है कि मनुष्य जो है चिंता इन तीनों बातों में करता है, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या पहनूं। इन चीजों में अपने जीवन बर्बाद कर रहा है। ये खुदा आज सुबह के समय हमें बताते कह रहा है कि इन चीजों पे तू चिंता मत करना। इसलिए आज की जो टाइटल है, आप चिंता मत करो इन बेकार चीजों के लिए। इन चीजों में चिंता करने से आगे लिखा है, देखो आहार, जिसमें लिखा है आगे के वचन में, शरीर के लिए कि क्या पहने, क्या प्राण भोजन से अधिक नहीं है। आपको सोचना है, आप जिस भोजन के लिए अपनी पूरी कमाई को उड़ाता है, वो जो भोजन है उससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तेरा प्राण है। तो इस शरीर को, जिस मिट्टी को खुदा ने जीवन दान दिया है, जीवन वाला आत्मा दिया है, वो शरीर को जिंदा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो शरीर को परमेश्वर का वचन कहता है, ये मेरा मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तुम शरीर को भोजन के लिए जितना चिंता करते हो, उससे जास्ती चिंता आपको अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को कपड़ों से शुद्ध नहीं होता है, हमारे शरीर जो फैशन वाले कपड़ों से शुद्ध नहीं होता है। आपके शरीर को शुद्ध होने के लिए परमेश्वर का वचनों का जो हमें दिया है, उस वचन ही तुम्हें शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज जो धरती के मनुष्य जो है, जिस प्रकार जी रहा है, वो खुदा के अगेंस्ट जी रहा है हर चीजों में, है ना। परमेश्वर कह रहा है वस्त्र इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तेरा शरीर इंपॉर्टेंट है। और आज लोग उसी शरीर को एक एग्जीबिशन कर दिया है, उसको कपड़े कम पहनकर और अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे कपड़े को फाड़ कर अपनी शरीर को दिखा कर उन्हें लगता है कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है। उनको नहीं मालूम तुम खुदा के मंदिर को एक नुमाइश वाले स्थान बना चुका है। कितना गंदा लगता है उस खुदा के मंदिर को आप बिना कपड़े के घूम रहे हो, कितना गंदा लगता है। आप एक बार आईना देख लेना, अपनी शरीर कहाँ से निकाल कर बाहर आया, और उस खुदा के वचनों को मैं कितनी बार उस क्रूस पर उसे लटकाते जा रहा हूँ। खुदा आज सुबह के समय कह रहा है कि अपने प्राण को पहला स्थान देना, उस शरीर नहीं जो मिट्टी है और उसको जिंदा रखा हुआ। दूसरी चीज, शरीर को वस्त्र से बढ़कर नहीं है। तुम्हारा जीवन होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे अंदर की आत्मा को जिंदा रखना बहुत। अगर ये शरीर है तो ही तो तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो, मगर इस शरीर जिंदा रखने के लिए जीवन पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का उस जीवन के लिए प्रयास करना। अगर जीवन और शरीर अगर दोनों भी तुम्हें टुकराता है तो एक दिन वो शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा और तेरी जो औकात है वो फिनिश हो जाएगा। इसलिए घमंड मत करना कोई चीज़ों का। खुदा की वचन कहता है कि तुम चिंता उस चीज़ की करना जो तुम्हारे शरीर को जीवन दे सकता है।
चिंता उस वचनों पे करना जो मुझे जीवन दिया है, जो रात के अंधकार से मुझे उठाकर सुबह के किरणों दिखाता है, उससे उसके जीवन के लिए चिंता करना। जो खुदा तुम्हें सुबह की किरणों से पहला उठाता है कि ये याद दिलाता है कि बच्चे तुझे एक नया जीवन या नया दिन मैं तुझे दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सुबह उठकर उस खुदा को धन्यवाद देना है। इस बात की चिंता करना कि मेरे मिट्टी के शरीर आज समाप्त ना हो जाए, प्रभु उस मिट्टी के अंदर जो तूने जीवन दिया है उसको जीवित रखना, इसके लिए चिंता करना है। इसके लिए चिंता करना है इस मिट्टी के शरीर में किसी प्रकार के प्रभु जो दाग और धब्बा ना लगे, इस मिट्टी के शरीर को तेरे वचनों से ढक दूं मैं मेरे उद्धार करता। इस बात के लिए चिंता करना कि वो वचन मुझे कब मिलेगा जो मेरे शरीर को ढक सकता है, मेरे विचारों को बदल सकता है। इस बात पे तू विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा कहता है तुम्हें जिस चीज़ की चिंता करते हो वह व्यर्थ चीज़ों है, और तुम्हें चिंता करना चाहिए उस शरीर को और तेरा जीवन के बारे में तुम्हें चिंता करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चिंता करने के बाद हमारे जीवन में हम उस चिंताओं से बाहर नहीं आ पाते, उस चिंताओं से बाहर नहीं आ पाते, है ना। उस चिंताओं से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए खुदा हमें याद दिलाता है कि चिंता करना परमेश्वर के चरित्र पर दाग लगाना है। चिंता करना परमेश्वर की उस सुंदर योजना को टुकराना है। चिंता हमें आवश्यक बातों से भटका दिया जाता है। चिंता जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकाल देता है और व्यर्थ चीज़ों पे अपने मन को लगाता है। एक धनवान जो था उसने क्या किया, अपनी भूमि में उसने बहुत फल या बहुत ही अनाज उगा लिया और उसको बहुत अनाज मिल जाता है, और वो इस बात की जो घमंड करता है, इस बात को खुशी बनाता है, जो उससे लगता है कि आज मेरे पास बहुत धन है और मेरे पास खुशियाँ हैं और मेरे पास अच्छे जीवन है और मैं अच्छी खुशियों से जी सकूं, इसलिए वो अपने प्राण से बात करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हम सभी इसी प्रकार के जीवन में, हमारे पास अगर अच्छी पैसा, अच्छी घर है और अच्छे हमारे जीवन है तो हम बहुत घमंड करते हैं। अब मेरा कोई टेंशन नहीं है, सब हमारे पास सब कुछ है, अब सब कुछ हो चुका है, मगर सब कुछ हुआ नहीं है। वो खुदा के हाथ में आज भी, जिस दिन हम सोचते हैं कि अब सब समाप्त हो गया, अभी अच्छा हो जाएंगे, नहीं, उसके बाद कोई ना कोई बाधा ये हो सकता है, मगर उससे बचने के लिए खुदा के पास आना बहुत जरूरी है। तो इस मनुष्य ने बहुत ही जो अनाज उसको मिल जाता है उसकी अपनी फसल से, और वो फसल काट कर उस अनाज को बड़े बड़े गुदामों में भर लेता है और अपनी प्राण से बात करता है, कहता है ये मेरे प्राण तू खा लेना, बहुत मैं अनाज रखा हूँ, तू बहुत ऐश कर लेना, अच्छे से खा पी लेना और मस्त रहना। ये अपने प्राण से बात कर रहा है। जो प्राण है जो उस मिट्टी के शरीर में रखा है, खुदा ने रखा है, उसकी प्राण है, वो परमात्मा की आत्मा है वो, मगर इस मनुष्य भूल गया। उसको लगता है जो अनाज है, जो धन है उसके पास, जो गुदाम में भर चुका है, उससे उसकी जो मिट्टी के शरीर कभी मृत्यु नहीं पाएगा, उसके अंदर की आत्मा भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, ये वो सोचने लगा है। और इसीलिए वो क्या कहता है, तू पीना, खाना और मस्त रहना। उसी रात अगर परमेश्वर का आवाज आता है, कहता है कि उसी रात अगर प्राण उससे ले लिया तो तेरा ये धन क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही हमारे जीवन है। इसलिए खुदा कह रहा है तू शरीर और कपड़े पे ध्यान मत देना, आपको ध्यान रखना है उस प्राण जो कभी भी तुमसे ले लिया जाएगा। आप ध्यान रखना है अपने उस खुदा को जिसने इस शरीर को मंदिर के स्वरूप देखता है और उसमें एक पवित्र आत्मा को रखा है। वो तेरा नहीं है, वो खुदा का है, और उस खुदा चाहता है उस मंदिर पवित्र बने रहे और उस आत्मा हमेशा जलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जलता रहने का मतलब है तो हमेशा जिंदा रहे, किसी प्रकार की बीमारी ना आए, किसी प्रकार के दाग और धब्बे ना आए, किसी प्रकार की स्वार्थपन तुम्हारे अंदर ना आए, किसी प्रकार की खुदगर्ज अपने अंदर ना आए। ये इसलिए खुदा आज हमें याद दिलाता है जिस चीज़ के पीछे तू भाग रहा है वो चीज़ तुम्हें भयभीत कर रहा है, तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें हमेशा चेक पोस्ट में रखा है
कि ये शरीर को संभालते रहना वरना तू बीमारी हो जाएगा। मगर खुदा कहता है ये शरीर नहीं, उस शरीर के आत्मा को संभाल के रखना जो तुझे जीवन देता है। मत्ती का 6वां अध्याय 27 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। उसमें खुदा क्या कह रहे हैं, देखो, तुम में कौन है जो धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। दैट्स अ वंडरफुल वर्ड। देखो, खुदा एक मनुष्य की औकात बता रहा है। एक मनुष्य जो जितने भी बड़े व्यक्ति हो, जितने भी महान हो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, कितने भी हाई एजुकेटेड हो, कोई भी हो, खुदा कहता है कि चिंता करने से तेरे आयु में एक घड़ी भी तू नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि आयु का जो रखवाला है, उसकी जो अधिकारी है, खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। आज वही हमसे बात कर रहा है। आज जिस भय से हम जी रहे हैं, जिस वायरस से हम जी रहे हैं, जिस भयंकर जो जीवन हमारी है, बीमारियों का, डर का, माहौल का, खुदा में याद दिला रहा है कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरा रखवाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा सृष्टि का मालिक हूँ। तू मेरा संतान है, तू मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैं तुझे संभालता हूँ। इसलिए खुदा कह रहा है तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे चिंता क्या है। इसलिए मैं आज तुझसे बात कर रहा हूँ। आज सुबह के समय इमानुएल प्रार्थना के कलीसिया के द्वारा, उस सेवक के द्वारा मैं तुझसे चेतावनी भी दे रहा हूँ। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू जिस बातों की चिंता करता है, उस चिंता से तू बाहर आना है। तुम्हें मैं जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता है। आप चिंता करके अपनी बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकता है। आप चिंता करके अपने जीवन में आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आप चिंता करके अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ा नहीं सकता है। आप चिंता करके अपनी बच्चों को भविष्य को नहीं बदल सकता है। आप चिंता करके कोई बीमारी को रोक नहीं सकता है। आप चिंता करके आप एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता है। आप चिंता करके अपने जीवन को समाप्त कर सकता है, मगर उसको अनंत काल जीवन दे नहीं सकता है। ये खुदा परमेश्वर कहता है। चिंता जो है आपके हेल्थ को खराब करता है, आपके शरीर को बीमारियां ले आता है। चिंता जो है आपकी सोच को समाप्त कर देता है। चिंता जो है आपके परिवार के संबंध को, आपके बच्चों का संबंध को दूर कर देता है। चिंता जो है आपको खुशियों को समाप्त कर देता है। चिंता जो है आपको आपके द्वारा दूसरों को भी दुखी बना देता है। चिंता जो है आपकी प्रार्थना को खराब कर देता है। चिंता जो है आपकी आत्मिक जीवन को समाप्त कर देता है। चिंता जो है आपकी परमेश्वर का उस महिमा के शक्तियों को आपको अनदेखी कर देता है। इसलिए चिंता मत करो। ये खुदा परमेश्वर यीशु मसीह सुबह के समय में याद दिला रहा है। वो चिंता करने से आप अपने जीवन में एक क्षण को भी बढ़ा नहीं पाएगा। ये खुदा हर मनुष्य को आज सुबह के समय याद दिला रहे हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ देना। और चिंता करने छोड़ने का बाद खुदा क्या कह रहे हैं, देखो, और एक सुंदर वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती का 6वां अध्याय 34 वर्सेस एक बार पढ़ेंगे। मत्ती का गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 6 चैप्टर वर्सेस 34 एक बार पढ़ेंगे हम। अतः कल की चिंता न करो। कल की चिंता मत। ये कौन कह रहा है? कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, कोई एमपी नहीं कर रहा है, कोई सीएम नहीं कर रहा है, कोई राजा नहीं कह रहा है। खुदावान, जो खुदा हम सभी को बनाया, पूरी कायनात को जिसने चला रहा है, वो कह रहा है आप चिंता मत करो। दैट्स अ वंडरफुल। देखो, है ना, अब हम आज धरती में देखते हैं बहुत से जो मिनिस्टर्स है, जो भी सीएम, सब कहता है चिंता मत करो, आपको हम ये देंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, मगर कुछ प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि वो मनुष्य है, वो झूठ बोलता है, वो अपनी मक्कारी में आता है, वो हर मनुष्य को भ्रम में फैला देता है, मगर उसका चिंता को हटा नहीं पाता है, क्योंकि वो खुद ही एक चिंता में रहता है। उसको चिंता रहता है अपने खुद गर्ज का, उसको चिंता रहता है अपने जीवन का, उसको चिंता रहता है अपने होदा का। इसलिए वो तुम्हारी चिंता दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कल के बारे में आप चिंता मत करना, तुम्हें चिंता करना है आज के वक्त। प्रभु, तूने आज मुझे सुंदर दिन दिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, तूने मुझे आज की भोजन तैयार रखा है, इसलिए मुझे तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु,
तूने आज मुझे सुबह की किरण को देखने का अवसर दिया है प्रभु, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूँ। कल के बारे में प्रभु आप जानता है मेरा जीवन क्या होने वाला है, आने वाला फल के बारे में आप जानता है प्रभु, क्योंकि तेरी आत्मा मेरा अंदर है प्रभु। मुझे अनंत काल जीवन वाला आत्मा मेरे पास है प्रभु। जब तक तू चाहता है तब तक वो मेरे पास रहेगा प्रभु। जिस दिन तू उसे लेना चाहता है उस दिन तू ले लेगा, मगर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन तूने मुझे दिया है। इसकी चिंता करना चाहिए, उस परमेश्वर को पास जाकर चिंता करना। मेरे इस मिट्टी के शरीर से मेरे आत्मा को मत लेना प्रभु, क्योंकि मेरे बच्चों को देखना है, मेरे मुझे दिए हुआ कामों को मेरे पूरी करना है। चिंता ये करना प्रभु, इस शरीर को कोई बीमारी मत देना प्रभु, ताकि इस बीमारी में मैं चिंता में डूब ना जाऊं प्रभु, ताकि इस शरीर को स्वस्थ रखना, ताकि तेरे काम कर सकूं, ताकि मैं सुबह उठकर प्रार्थना कर सकूं, ताकि तेरे सुसमाचार को मैं प्रकट कर सकूं, ताकि मैं तेरे गीत गा सकूं, ताकि मैं तेरे भजन गा सकूं प्रभु। इस बात की चिंता करना कि मुझे इस बात के अवसर मुझे मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता इस बात की करना, जिस देश में मैं रहता हूँ प्रभु, उस देश की परिस्थिति खराब है प्रभु, उसको ठीक करना, इस बात की चिंता करना, इस बात की चिंता करना। मैं जिस जगह पे रहता हूँ एक मसीहा के परिवार बनकर प्रभु, उन आसपास के लोगों को इस परिवार के आशीष उनको मिल जाए प्रभु। इस परिवार की शांति समाधान के लिए इस परिवार उस जगह पर है ये समझ सके प्रभु, खुदा के लोग हैं, ये परिवार के लोग हैं ये समझ सके प्रभु। ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी नेचर मुझे देना, इस बात की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता इस बात की मत करना कि मेरे शरीर के लिए कौन सी कपड़े अच्छे लगेंगे, इस बात की मत चिंता करना। मेरे भोजन, मेरे अच्छे भोजन के लिए मैं क्या क्या कमा सकूं, इस बात की चिंता मत करना कि मैं कितनी सुंदर दिखूं या कितनी मैं हैंडसम रहूं, इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि तेरी शरीर मिट्टी है और एक दिन वो समाप्त होगा, और वो दिन तेरे पास नहीं है, खुदा के पास है। इसलिए खुदा कहते हैं कल के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि आने वाला फल क्या होने वाला है तुझे नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती का 6वां अध्याय 24 वचन में खुदा परमेश्वर उत्तर दे रहा है, मनुष्य को एक उदाहरण दे रहा है और उनसे सीखने को कह रहा है। किन से सीखना पड़ेगा मैं, देखो कितना सुंदर बात है। मत्ती का 6वां अध्याय का 24वां वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 6 चैप्टर वर्सेस 26 में इस प्रकार लिखा गया है, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। दैट इज अ वंडरफुल। गॉड हमें दिखा रहा है कि तेरे आंखों के सामने जो पक्षियां उड़ते हैं हमेशा, वो पक्षियों के बारे में एक बार सोचना, उनको देखना और सीख लेना। देखो खुदा कितना महान परमेश्वर है, हमें किन चीज़ों में दिखाकर हमारे जीवन को सिखा रहे हैं प्रभु। इसलिए इसका मतलब ये होता है पक्षियां भी हमारे लिए खुदा ने बनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि उनको देखकर हम सीख सके, मगर हम उस पक्षियों को देखकर सीखा नहीं आज तक, है ना। कितना खराब बात है। देखो आज खुदा हमें याद दिलाता है, आकाश के पक्षियों को देख एक बार, तू उनको देखकर सीखना अपने जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो आगे लिखा है, वे ना तो बोते हैं, ना तो अनाज बोता है, ना तो अनाज काटता है, ना खेतों में स्टोर कर लेता है। उस अनाज को स्टोर कर अपने घरों में छुपा कर नहीं रखता है, अपनी बैंक बनाकर उसमें छुपा के नहीं रखता है। देखो कितना सुंदर बात है, कितना वो स्वतंत्र जीवन जी रहा है, किसी चीज की चिंता नहीं है। बर्ड्स को देखो, दैट इज अ वंडरफुल गॉड, दैट इज अ वंडरफुल गॉड, है ना। कितनी बड़ी बात है। कह रहा है पक्षियों को देखना, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो वो अपनी अनाज को स्टोर या गुदाम में संभाल कर रखता है, बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार सोचना, मैं तो कहूंगा मनुष्य से भी जास्ती अगर किसी का इस धरती पर जो रहता है वो पक्षियां और जानवर रहता है, मनुष्यों से भी जास्ती, है ना। हम तो मनुष्यों की गिनती रखते हैं, मगर उसी धरती पर उनकी अगर गिनती करने जाएगा मनुष्यों से भी दुगना या तिगना रहेगा, एनिमल्स और जो बर्ड्स जो है। मगर इन सभी को भी परमेश्वर ने भोजन तैयार करता है। वो सुबह उठकर अपनी भोजन की चिंता नहीं करता है, सुबह उठता है, अपनी अंगड़ाई लेता है बर्ड जो है और उड़ने लगता है, और सुबह अपनी चिल्लाहट करता है। हमें लगता है बर्ड चिल्ला रहा है, नहीं, वो प्रार्थना करता है प्रभु के पास। वो खुदा को धन्यवाद देता है अपने आवाज देकर, खुदा मैं फिर से जाग उठा हूं। और वो इस बात की प्रार्थना नहीं करता है
मुझे भोजन देना, मुझे कपड़ा देना, मुझे अच्छी अच्छी पकवान देना, ये नहीं कहता है। उनको नॉनवेज भी खा लेता है। जो बर्ड जो है उनको हर दिन नॉनवेज मिल जाता है, और एनिमल्स को हर दिन नॉनवेज मिलता है, और बहुत से लोगों को वेज भी खा लेता है। कितना सुंदर बात है परमेश्वर। आपको नॉनवेज खाने के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है, आपको वेज भी खाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, आपको सुंदर दिखने के लिए आपके पूरे पगार गलाना पड़ता है। आपके पगार खलास होगा तो आपने आसपास के वाले से भी पैसा लेकर अपने घर को सुंदर बना लेता है। मगर बर्ड्स को देखना, एक एक बर्ड कितना वंडरफुल होता है। आप पैरेट्स को देख लेना, कोई कोई बर्ड्स इतना कलरफुल होता है, एक एक विंग उसकी जो इतना कलर भर दिया खुदा ने, उनको हर दिन कपड़ा और मेकअप की जरूरत नहीं गिरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा कहता है उन बर्ड्स को देख लेना, जितना सुंदर दिखता है। जब भी हम बर्ड्स को देखता है, उनकी खुशियों को, उनकी आवाज़ को, उनके पंखों को, उनके रंगों को देखकर हमारे अंदर खुशी आ जाता है। परमेश्वर हमें भी इसीलिए बनाया कि तुम्हें देखकर इंसान खुश हो जाए, तुम्हें देखकर आसपास के लोग खुश हो जाए और उसमें खुदा नजर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एज अ ब्यूटीफुल गॉड। इसलिए खुदा कहता है उन पक्षियों को देख लेना एक बार, तुमसे सुंदर है वो, दैट इज द वंडरफुल। उस पक्षियों को एक बार सोचना, वो कैसे, देखो वो कुछ करता नहीं मगर खुदा उनकी पूरी भोजन की तैयारी करता है। वो पूरे उनके लिए अरेंजमेंट कर देता है, जो जो भोजन उन्हें चाहिए वो परमेश्वर उन्हें देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? दैट्स अ वंडरफुल। आखिर में खुदा कहता है इन सुंदर पक्षियों से भी अधिक मूल्यवान तुम हो। जिनको जो मूल्यवान नहीं है, फिर भी खुदा उनको जरूरतों को पूरी अरेंज करके रखा है। और तुम तो बहुत ही मूल्यवान हो उनसे। तुम तो खुदा के संतान हो, तुम तो खुदा के स्वरूप हो, तुम तो खुदा के प्रतिबिंब हो, तुम तो धरती का खुदा हो, और तुम चिंता करते हो। खुदा कहता है जब मैं उनको भोजन प्रबंध कर सकता हूँ, मैं उनको जो उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सकता हूँ, तो तू तो मेरा है, मेरा स्वरूप है। फिर क्यों ना मैं तेरा चिंता करूँगा? क्यों नहीं मैं तुझे प्रबंध करूँगा? तेरे भोजन के लिए, तेरे आयुष्य के लिए, तेरे रहने के घर के लिए, तेरे हर दिन के तेरे ज़रूरतों को क्यों मैं पूरा नहीं करूँगा? क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तुम उस वचनों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। कितना सुंदर बात है। खुदा उन पक्षियों को बताकर हमें याद दिला रहा है, क्योंकि देखो पक्षियों को एक बार, उनको तो मैं उनको पूरी उनकी ज़रूरतों को पूरी करता हूँ, क्यों ना मैं तुझे करूँगा। देखो पक्षियाँ भी प्रार्थना करता है। ये बहुत ही अजूबा वचन है। अय्यूब के अध्याय में देखेंगे आप 38 चैप्टर 40 वर्सेस वचनों में, अगर कभी इस पक्षियों को अगर भोजन नहीं मिलता है वो क्या करता है। देखो कितना सुंदर बात है। देखो एक बार देखेंगे हम अय्यूब का 38 चैप्टर वर्सेस 41 में लिखा है, आप पढ़ लेना एक बार। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितना सुंदर बात है। वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, कौवे परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, जानवर परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, कायनात परमेश्वर का आवाज सुनता है, कायनात परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, सूरज और चांद और तारे परमेश्वर के आवाज के साथ चलता है, और एक मनुष्य जो है खुदा के स्वरूप है, वो परमेश्वर को टुकरा देता है। जो कौवा एलिजा को खाना खिला सकता है, हर दिन उसको नॉनवेज खिलाता है, और वो कौवा प्रार्थना भी कर रहा है। दैट्स अ वंडरफुल। और प्रार्थना किस बात के कर रहे हैं? देखो उसमें लिखा है, उस कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुआई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं। निराहार उड़ते फिरते हुए समय तब उनको आहार कौन देता है? तब उनको परमेश्वर आहार देता है। अगर बाई चांस भी तुमको आहार नहीं मिला, ये पक्षी क्या करते हैं? खुदा के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। दैट इज अ वंडरफुल लॉर्ड। और खुदा क्या करते हैं? उनको प्रबंध कर देता है, उनको भोजन के लिए तैयार कर देता है खुदा। कितनी सुंदर बात है। इजराइल के लोग उस जंगल में जो 40 बरस निकला था, उनको भोजन समाप्त हो चुका रहता है। उनको उनके शरीर का वस्त्र जो है फटा नहीं है, उन्हें पीने हुए चप्पल जो है घसा नहीं है। और परमेश्वर ये कह रहा है कि उनको हेवनली फूड जो है, जो पवित्र स्थान से, जो पवित्र दूध जो भोजन कर रहा था, वो मन्ना जो है इजराइल लोगों को खिलाता है।
कितना सुंदर प्रबंध करता है परमेश्वर। जो जंगल में पानी नहीं था, उस जंगलों में पानी को उत्पन्न कर देता है खुदा परमेश्वर। ये खुदा है, उसी का नाम है यीशु मसीह। वो खुदा है जिसके सामने हम सर झुकाता है, जिसके हर इतवार के दिन सुसमाचार ले आता है। वो खुदा जो हमें 6 दिन संभालता है और कहता है कि 7वें दिन मेरे पास आओ। वो खुदा है यीशु मसीह, जो उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह है, जो पुनरुद्धार जीवन देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। वो आज हमें कहता है कि आप चिंता करना छोड़ देना, क्योंकि चिंता जो है वो तुम्हें समाप्त कर रहा है। और जो चिंता जिस बात की तू कर रहा है वो व्यर्थ बात है, व्यर्थ चीज़ों में तू चिंता कर रहा है। देखो कितना सुंदर बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार हमारे इस वचनों प्रकट करते समय या इस सुसमाचार को प्रकट करते समय मैं बार बार इस चीज़ को याद दिलाता हूँ। एक बार आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार आपको इत्मीनान से प्रभु का वचन को सुनना बहुत जरूरी है। एक बार आपको वो वचन सुनना है जो खुदा के कलाम से निकला हुआ आवाज़ को सुनना है, तो आपको सच्चे खुदा समझ में आएगा, सच्चे वचन समझ में आ जाएगा। तब आपके जीवन सच्चाई पे चलेगा। आज जो मनुष्य भटका है, हर व्यक्ति जो भय से भटका हुआ है, क्योंकि भय जो है जो आदम के जीवन से आरंभ होता है। आदम जो भय कब आता है, जब वो खुदा के वचनों को टुकराता है, वहाँ उसके शरीर में भय का जन्म लिया गया है। और वो भय जो है हर मनुष्य के अंदर आज एक स्थान बनाकर बैठा है, और वो भय मनुष्य को खुदा से दूर करता है। मनुष्य को खुदा को समझने से उसके दिमाग को इस धरती के रीति रिवाज में चला देता है। इसीलिए हर परिवार में चिंता है, हर कलीसियाओं में चिंता है, हर प्रांत में चिंता है, हर देश में चिंता है, हर मनुष्य में, हर बच्चों में चिंता है, क्योंकि वो उस वचन के पास नहीं आ रहा है या उस वचन को समझ नहीं पा रहा है, केवल इस धरती के रीति रिवाज में अपने जीवन बिता रहे हैं। इसलिए वो चिंता में डूबा है और उसे बाहर नहीं आ रहा है। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में याद दिलाता है, चिंता को छोड़ देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मत्ती का 6वां अध्याय 30 वचन में लिखा है, और एक चीज़ हमें दिखाता है परमेश्वर। देखो क्या दिखाता है। मत्ती का 6वां अध्याय का 30 वचन में अब हमें पक्षियों के बारे में बताता है, और एक चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान के घासों को जो उस क्षण में दिखता है और बहुत ही सुंदर खिला उठता है, बहुत ही रंगीला फ्लावर्स होता है, जो इतना सुंदर परमेश्वर एक ही फ्लावर में इतना सुंदर डेकोरेशन करते थे, डिजाइन कर देता है। कोई भी मनुष्य देखा उसकी मन मोह हो जाता है कि उस सुंदरता को देखकर, उस रंगों को देखकर, उस फ्लावर को देखकर। और खुदा आज इस समय हमें याद दिला रहा है, आप जिस चीज से भयभीत हो रहे हैं, एक बार उस पक्षियों को देख लेना, एक बार तो उस मैदान के घास के फूलों को एक बार देख लेना, उसके अंदर कितने रंग भरा हुआ रहता है। वो कलर जो कोई मनुष्य ने बनाया नहीं है, खुदा ने उसके अंदर इनबिल्ट किया हुआ रहता है। उन फ्लावरों में आपको लाल रंग दिखेंगे, पीला रंग दिखेंगे, पर्पल दिखेंगे, ब्लू दिखेंगे, अनगिनत सफेद रंग दिखेंगे, काला भी रंग दिखेंगे, मगर सुंदर दिखेंगे। आप खुदा आज हमें याद दिला रहा है, उन फ्लावर्स को एक बार देखना। और वो फ्लावर क्या करता है, सुंदर दिखता है, और उस सुंदरता की वजह से उनके समय बहुत छोटा हो जाता है। उनके सुंदरता की वजह से कोई मर गया, वो फ्लावर तोड़ कर ले जाता है, उस फ्लावर के खिलने का समय समाप्त हो जाता है। कोई राजा आता है, उसको स्वागत करने के लिए उस फ्लावर को तोड़ लेता है, उसके समय उस सुंदरता की वजह से उसकी जीवन कम होता है, मगर दूसरों के लिए खुशियां भर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो फ्लावर कोई व्यक्ति जो देश के लिए जो मर जाता है, उसके चरणों में रख दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति के गरिमा को ऊंचा करता है। तो ऊंचा करने वाला क्या चीज होता है, वो फ्लावर्स होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सुंदर स्त्री को सुंदर बनाने के लिए उस फ्लावर्स को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उस व्यक्ति से भी वो फ्लावर सुंदर है, और ये सुंदर जो चीज़ है उस व्यक्ति का गरिमा बढ़ा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदा कह रहा है कि उस फ्लावर के पास एक बार जाकर देखो। उनकी जीवन बहुत छोटा है, मगर वो इतनी सुंदर खिल उठता है कि हर मनुष्य के
जीवन भी उसी प्रकार खिल उठना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन भी उस रंगीला होना चाहिए। रंगीले का मतलब ऐश आराम और अय्याशी नहीं है। रंगीले का मतलब है तुम्हें जब लोग देखे उसके अंदर खुदा की प्रेम नजर आ जाए, उसके अंदर खुदा की जो नम्रता नजर आ जाए, उसके अंदर खुदा की परिचय प्रतिबिंब तुम्हारे अंदर नजर आए। इसीलिए खुदा कहता है उस घास के फूलों को एक बार देख लेना, वो जिस प्रकार उनके जीवन छोटी है मगर दूसरों को खुशियां बांट कर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदा आज इस सुंदर समय हम सभी को याद दिलाते कह रहे कि तुम चिंता मत करना। 31-32 वर्षन में लिखा है तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम चिंता जो करते हो 3 चीज़ों में करते हो, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं। इन चीज़ों में स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। दैट इज अ वंडरफुल गॉड। आप जिस चिंता कर रहे हो धरती पर, वो सब खुदा जानता है। आपको खाना चाहिए, खुदा जानता है, क्योंकि उसने पेट दिया है हमें, उसने शरीर दिया है, वो जानता है तुम शरीर को तुम्हें क्या चाहिए। आदम जब खुदा के पास था वो कोई पाप नहीं किया था, तब वो बिना कपड़े के भी था मगर सुंदर जीवन में था। जैसे ही पाप करता है उसको पाप उसके शरीर में आता है और वो पाप उस शरीर को ढकने के लिए उस झाड़ियों के पत्ते को अपना लेता है। उस पत्ते का मतलब है टेम्परवरी जो कपड़े हैं, वो टेम्परवरी कपड़े का ऊपर भरोसा रखता है। आज हम पूरे धरती में मनुष्य यही हाल है, टेम्परवरी कपड़े पहनकर अपने आप को सुंदर महसूस करता है। उसे नहीं मालूम है बहुत टेम्परवरी कपड़ा है। खुदा कहता है मुझे तुझे सिंहासन में बिठाऊंगा, राज के वस्त्र, मखमल के वस्त्र पहनाऊंगा और तू उस हेवन के जगह पर तू मेरे साथ रहेगा। मगर ये वस्त्र के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, और इसलिए खुदा में याद दिलाता है कि तुम्हें क्या चाहिए वो मैं जानता हूँ, और मैं जब इन पक्षियों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, इन घास के फूलों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, तू तो मेरा संतान है, मैं क्यों ना तुझे प्रोवाइड करूँगा। ये खुदा प्रश्न कर रहा है। इसलिए हमें चिंता उन पे नहीं रखना चाहिए जो इस धरती से जुड़ा है। देखो आगे का वचन मत्ती का 4वां अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे, हम जल्दी समाप्त कर लेंगे सुंदर वचनों को। इसीलिए प्रभु अब उत्तर दे रहा है तुम्हें, इस चिंता से बाहर आने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा है, एक सुंदर राह दिखा रहा है हर मनुष्य को। आज जितने भी लोग अगर ये वचन सुन रहे हैं, या वचन को शेयर करने वाला है, या वचन के पास आने वाला है, जो भी इस वचन से गुजरेगा, अगर ये वचन पूरा सुनेगा, उसको इस बात की फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको जीने का, बाई से बाहर आने का अवसर मिल जाएगा, और उस बाई को बाहर आने का जो सुंदर जो प्रभु का योजना है वो एक बार फिर से याद करेंगे। मत्ती का द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 6 चैप्टर वर्स 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म के खोज करो। दैट्स अ वंडरफुल। परमेश्वर क्या कर रहा है, तुम जिसकी खोज कर रहे हो, जो कपड़े के, जो फैशन के, जो डिजाइन के, जो डेकोरेशन के, ये जिस चीज के तुम प्रयास कर रहे हो उससे नहीं, उसे कोई लाभ नहीं है। तुम्हें किस बात के प्रयास करना है? परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में खोज करना है। परमेश्वर के जो अनंत काल जीवन दिया है उसे पाने के लिए तुम्हें खोज करना है। इस शरीर को पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें कोशिश करना है। तुम्हें उस चीज को कोशिश करना है जो मिट्टी को जीवन दिया हुआ, उस जीवन का शक्तिशाली परमेश्वर को खोज करना है तुम्हें। इसलिए प्रभु का राज को खोजना है आपको। आज इस धरती पर मनुष्य के राज जो है हर मनुष्य को घात पहुंचा रहा है, हर मनुष्य के अंदर भेदभाव को भर दिया है, हर मनुष्य के अंदर असमाधान भर चुका है, और मनुष्य के अंदर भयभीत भर चुका है, क्योंकि ये शरीर के जीवन के मनुष्यों ने मनुष्यों को ही हानि पहुंचा दिया है। इसलिए खुदा कहता है इस मनुष्य के राज्य को समाप्त करना जरूरी है, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। उसके लिए तुम्हें खून बहाना जरूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें युद्ध करना जरूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें चांद में जाना जरूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें बड़े बड़े मकानों में रहना जरूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें बड़े बड़े तीर्थ यात्रा में जाना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको पास जाना है, वो खुदा जो आपके पास है, आपके अंदर निवास करता है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। वो खुद तुम्हारे पास आता है, तुम्हें कहीं भटकने का जरूरत नहीं। वो खुद तुम्हारे अंदर जी रहा है अभी भी, क्योंकि तुम्हारे मिट्टी के शरीर अगर जिंदा है, वो खुदा तुम्हारे अंदर है, वो उसने जीवन तुम्हारे अंदर रखा है ताकि तुम अपने जीवन को समझ सके कि वो खुदा के लिए मैं अपने जीवन को निसावर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदा कह रहे हैं कि पहले तुम परमेश्वर का वचनों को खोज करना, उसके राज्य को खोज करना,
हम हर दिन, हर जो विश्वासी है, जो प्रभु प्रार्थना में कहता है कि तुम्हारे राज आ जाए, हम कहते हैं मगर उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है। हम कहते हैं कि हर दिन की भोजन मुझे चाहिए, और हम विश्वास प्रकट करता है कि महीने के रेशन भर लेता है, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन इसी चिंताओं में डूबा है। आज सुबह के समय खुदा कहता है आप चिंता मत करना, क्योंकि पहले आप परमेश्वर राज्य को और उसके धर्म को खोजना, उस सच्चाई को खोजना जिसमें आपके जीवन छुपा है। देखो आगे के वचन में लिखा है, सब वस्तुएं भी तुम्हारे मिल जाए। सब वस्तुएं, केवल तुम दो चीज़ों को अपने दिमाग में रख लेना, अपने जीवन में इसको स्थिर रख लेना कि प्रभु के राज को और धर्म को। धर्म का मतलब है क्रिश्चियन धर्म नहीं है, धर्म का मतलब है प्रभु का वचन, सच्चाई जो खुदा मनुष्य के लिए दिया हुआ इस पवित्र शास्त्र जो है वो है। जो फिजिकल नेचर, जो सोच है धर्म के मतलब, ये अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये टोटली गलत है। धर्म का मतलब है सच्चाई, वचनों को समझना। धर्म का मतलब है तुझे जीवन देने वाला वचनों में प्रवेश करना है। खुदा कहता है राज और धर्म को पहले खोजना, वचनों को पहले खोजना, और बाद में तुम्हें सब कुछ तेरे पीछे आ जाएगा। जैसा अब्राहम ने प्रभु का इच्छा को अनुसार चलने लगा, वो धनवान बनते गया, वो रीच आदमी बनते गया, वो बेशुमार दौलतों से भरते गया, वो पूरे कायनात के पिता कहलाने लगा है। यहोशुआ ने खुदा को अपनाया और कहता है कि मेरे परिवार और मैं खुदा का आराधना करूंगा, मगर आप करें ना करें मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए खुदा, उसने जब भी यहोशुआ बात करता है सूरज से, सूरज रुक जाता है, कायनात रुक जाता है। और आज नासा को पता चलता है कि यहोशुआ के प्रार्थना की वजह से इस धरती के समय थोड़ा पीछे हट गया है। कितनी बड़ी बात है। देखो सोलोमन के राजा खुदा के पास मांगता है, खुदा मुझे ज्ञान देना। खुदा के वचनों की ज्ञान मांगता है, धर्मशास्त्र के ज्ञान मांगता है, और खुदा उसको सब कुछ देता है। तो इसलिए आज सुबह के समय खुदा यही कह रहा है हमें कि तुम्हें पहला परमेश्वर के राज को खोजना है, धर्म को खोजना है, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें वस्त्र मिल जाएगा, तुम्हें हर दिन की भोजन मिल जाएगा, तुम्हारे शरीर के जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगा। क्योंकि खुदा कह रहा है ये बात कि तुम भयभीत से बाहर आ जाओ, चिंता से बाहर आ जाओ, कि खुदा के पास आ जाओ। वो खुदा तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, जो पक्षियों को प्रोवाइड करता है, जो जानवरों को प्रोवाइड करता है, जो घास के फूलों को प्रोवाइड करता है, वो खुदा तुम्हें भी प्रोवाइड करेगा। जो पत्थरों पे खिलता है, जो फ्लावर जो है, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होता है, मगर उस पत्थरों में पानी बहुत ही कमी होता है, मगर खिलता है तो खिला देता है हर मनुष्य को। इतना सुंदर क्रिएट जो किया है खुदा ने, उस खुदा को हमें जाना है। आखिरी वचन हम पढ़कर समाप्त करेंगे। पहला पात्रस का 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, देखो, अपनी सारी चिंता उस खुदा पर डाल जिसने तुम्हें आवाज दे रहा है। तुम डर से डर मत, क्योंकि उसको तुम्हारे ऊपर ध्यान है। तुम्हारे चिंताओं के बारे में जो खुदा बता रहा है, उसके मतलब है तेरे ऊपर उस खुदा का ध्यान है। आप जिस चिंता से आज जी रहे हैं, जिस वायरस से हम चिंता कर रहे हैं, जिस कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, वो परमेश्वर को मालूम है। आप किस चीज़ की भयभीत है वो खुदा जानता है। आपके परिवार को क्या कमी है खुदा जानता है। आपके आने वाला दिनों में क्या ज़रूरत है खुदा जानता है। आपके देश को क्या चाहिए खुदा जानता है। आपके प्रांत में, आपके परिवारों में, आपकी कलीसिया को क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए, ये खुदा जानता है। और इसलिए खुदा कह रहा है कि पहले तुम वचनों को खोज करो, पहले तुम उस परमेश्वर के राज को खोज करो। उस राज को मैं कैसे मेरे घर में स्थापित करूं, मेरे घर में खुदा की प्यार रहे, मेरे घर में खुदा की जो हमेशा प्रार्थना बना रहे, मेरे घर में हमेशा खुदा के वचनों से भरा रहे, मेरे घर में कोई भी व्यक्ति में खुदा के लिए पहले स्थान देने का आशा रखे, मेरे घर में हर वो व्यक्ति में खुदा बसा रहे, इसकी प्रयास करो। तो देखना तेरे घर के सामने कोई वायरस नहीं आएगा, तेरे घर के सामने कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई अंधकार नहीं आएगा, क्योंकि खुदा ने जो कहा वो तू कर रहा है, तो बाकी सब खुदा देख लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आपको चिंता करना है मेरी कलीसिया में परमेश्वर का राज की स्थापना हो जाए। आपको चिंता करना है धर्मशास्त्र के वचन मेरे कलीसिया में सुनाई दिया जाए। आपको चिंता करना है मेरे बच्चों के जीवन में खुदा के कार्य दिखना चाहिए। आपको चिंता करना है आपके कामों में, आपके प्रवास में आपके खुदा नजर आ जाए। आपको चिंता इस बात की करना है, बाकी सब खुदा आपके लिए चिंता करता है। वचनों में लिखा है कि खुदा आपके लिए चिंता करता है और आप काम का चिंता कर रहे हो अपने जीवन के लिए। जो खुदा कह रहा है कि मैं तेरा चिंता कर रहा हूँ, तू चिंता मत करना क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी अपने सर झुकाकर उस परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। अपने सर झुकाएंगे और कहेंगे कि मेरे खुदा उद्धार करता प्रभु, आज जो सुंदर वचन हमें दिया है प्रभु, मैं आज सचमुच आज मैं चिंताओं को दूर कर देता हूँ क्योंकि तू मेरा पास है, तू मेरा साथ है, तू मेरा अंदर है खुदा। इसलिए प्रार्थना करेंगे हम 2-3 मिनट अपना प्रार्थना करेंगे, अपने सर झुकाएंगे खुदा के पास, क्योंकि आपने जो वचन सुना है कोई सेवक का वचन नहीं है, ये खुदा की कलाम है, खुदा की आवाज़ है। वो तुझे आवाज़ देकर आपकी डर को मिटाना चाहता है, आपकी भय को निकाल देना चाहता है, आपको चिंताओं को दूर करना चाहता है, आपके जीवन को उस घास के फूलों की मापी चमकाना चाहता है, आपके जीवन को उस पक्षियों की मापी स्वतंत्र जीने के लिए देना चाहता है। आपको उस परमेश्वर का सेवक जो था, जो सोलोमोन की महिमा से भी बढ़कर तुझे महिमा से भरना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप 2-3 मिनट अपने सर झुकाएंगे और 2-3 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे समय है ये प्रार्थना करने का, ये समय प्रार्थना के मतलब है खुदा से बात करने का, यीशु मसीह परमेश्वर से बात करने का है। आप अब तक परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सभी से बात किया है, अभी आपको बात करना है। आप बिना बात किए अपने समय को समाप्त मत करना, आपको बात करना है। आपको जो भी भाषा आता है, जो भी बोली आता है, उस बोली में आपको बात करना है। आपकी बात कर रहे है वो व्यक्ति खुदा है, आपकी सृष्टि के मालिक है, इस कायनात के परमेश्वर है। आपको बात कर रहे है उस व्यक्ति आपके जीवन को दिया है, आपके जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। 2-3 मिनट आप सर झुकाकर प्रार्थना कर लेना, उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है। आप जो भी मांगेगा वो खुदा की ओर से मिलने वाला है, क्योंकि वो खुदा कह रहा है कि आप चिंता मत करना, आप भयभीत मत हो जाना, आप किसी बात की भी आप घबराओ मत, ये खुदा कहता है। क्योंकि वो जानता है मनुष्य की डर क्या होता है, मनुष्य की भयभीत क्या होता है, मनुष्य की चिंता क्या होता है, क्योंकि वो खुद ही मनुष्य बनकर आता है। आप शरीर के जीवन में जी रहे हैं, खुदा जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने शरीर के जीवन में इस धरती पर आता है। आप मांस और लहू से जी रहे हो, खुदा जानता है, इसलिए वो मांस और लहू लेकर आता है। खुदा जानता है आप किस चीज में चिंता कर रहे हो, किस चीज से तू भयभीत हो रहे हो, उस चीज को कलवरी पर उसने समाधि चढ़ा देता है और अपनी लहू से हमें शुद्ध कर देता है, हर उस भयभीत से हमें छुटकारा देता है। वो खुदा है, इसके सामने आज हम सभी सर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना, उसके बाद मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। 2-3 मिनट आप मन से प्रार्थना कर देना, अपने आसपास वाले के लिए प्रार्थना कर देना। जो बीमारी आपको मालूम है, जो लोग बीमारी से उनके लिए प्रार्थना करना, जो वायरस भयभीत में उनके लिए प्रार्थना करना, जो वायरस के वजह से अपनी मृत्यु पा चुका है उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना, उन परिवारों को सहायता के लिए प्रार्थना करना, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए प्रार्थना करना, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना, इस देश को चलाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करना, पुलिसों के लिए प्रार्थना करना, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो प्रार्थना जो खुदा इस कायनात को बनाया है वो सुन रहा है और वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा और जरूर इन भयंकर दिनों से हमें भयभीत से बाहर निकालेगा। आप 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना, बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। 2-3 मिनट विश्वास के साथ। खुदा खुद कह रहे हैं आप भयभीत मत हो जाना, आप इस चिंताओं को छोड़ देना। आज हम चिंताओं को छोड़ देंगे, हर भय को छोड़ देंगे, क्योंकि खुदा कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं। प्रार्थना करेंगे हम 2-3 मिनट। मेरे प्यारे परमेश्वर, सारी कायनात के सृष्टि के मालिक प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज ये सुंदर समय प्रभु, तूने जो वचन हमें दिया है प्रभु, जो इस सुंदर सुबह के समय प्रभु तू हमसे बात किया प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मनुष्य जिस चीज़ों की चिंता कर रहा है वो व्यर्थ है, उस चिंताओं से अपने जीवन को बदल नहीं पाएगा, अपनी चिंताओं से अपने परिवार के जीवन को बदल नहीं पाएगा, अपनी चिंताओं से अपने देश के जीवन को बदल नहीं पाएगा, अपनी चिंताओं से अपने समाज के जीवन को बदल नहीं पाएगा, अपनी चिंताओं से अपने
या अपनी आमदनी को तो बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। चिंता हमें समाप्त कर देता है, चिंता हमें अविश्वास में ले जाता है। प्रभु आज इस सुबह के समय में प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे आसपास पड़ोसियों के लिए, उन सभी के लिए जो चिंता से अपने जीवन जी रहे प्रभु, अपने परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता प्रभु, आमदनी की चिंता, हर दिन के भोजन की चिंता प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सहायता और मदद करना मेरे उद्धार करता है। जो इस भयंकर वायरस में जो काम कर रहे प्रभु, उनके लिए भी प्रभु, उनके परिवारों के लिए भी सुरक्षित कवच बांधना प्रभु। तेरे उस कलवरी के लहू से प्रभु उन परिवारों को किसी बात की कमी ना हो प्रभु। उनके अंदर के भय को निकालना, उनकी इतनी शक्ति से भर देना प्रभु, ताकि कोई अंधकार शक्तियाँ, कोई वायरस उन्हें छू ना सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी कलीसियाओं के लिए, सुसमाचार प्रकट करने वाला सच्चे परमेश्वर के सेवकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके आमदनी के लिए प्रभु, उनके डेली ब्रेड के लिए प्रभु, उनके ऊपर भी तेरे अनुग्रह रखना प्रभु। जितने भी इस सुसमाचार को सुनेगा प्रभु, उनको भी प्रभु सुरक्षित रखना प्रभु। उनके जीवन में भी प्रभु आशीषों से भर देना प्रभु, चिंता से मुक्ति करा देना प्रभु, जो हर इच्छाओं को पूरी कर देना मेरे उद्धार करता। तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए। तू हमारे बीच में उपस्थित रहकर हमें चलाए, इसलिए प्रभु तेरे चरणों में हमारी सबकी प्रार्थना रखते हुए मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सुना और कबूल कर मेरे उद्धार करता। आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम सभी को आशीषित करता हूँ। प्रभु के इस लहू से तुम्हारे परिवारों को हर बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, तुम्हारे हर जरूरतों को पूरी करने के लिए मैं आशीषित करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मैं आशीषित करता हूँ आनंद काल जीवन हम सभी को मिले, भय से मुक्ति मिले, शांति और समाधान हमें, हमारे परिवारों में, हमारे देश में हर मनुष्य को मिले। ये आशीष खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आपको आशीषित करता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें जो समय दिया, इसके लिए धन्यवाद के साथ हम इस वचनों को उन सभी के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो चिंता में है, जो भयभीत में है। खुदा उनको इस चिंता से छुटकारा देगा और हर चीज़ों में उन्हें आशीषित और सुरक्षित कवच बांधेगा। प्रभु आप सभी को आशीषित रखेगा। आमीन।